तलाक क्यों होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी से रहते हैं। कुछ भी हो जाए तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को साथ देके बहुत प्यार से रहते थे। अच्छे बुरे दिनों में वह कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। सब आजू बाजू के लोग भी उनको एक अच्छी पति पत्नी के रूप में देखते थे। कुछ दिनों में उनका बहुत अच्छे से कारोबार चलता है। फिर अचानक से बिजनेस में कुछ गलतियां होने से उनका व्यवहार पूरा का पूरा बंद होने के रास्ते पर आता है। लगभग वह बंद ही हो चुका होता है। वह बहुत परेशान रहता है। फिर वह सोचते हैं, सब लोगों का पैसा देना रहता है, कैसे चुकाएंगे। फिर दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं कि वह अपने पत्नी सुनंदा के पूरे जेवर बेचकर, कुछ छोटा मोटा जमीन बेचकर वह फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। फिर वह बहुत अच्छे से मेहनत करता है। 3-4 साल में वह फिर से मेहनत करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है और वह फिर से अपने बेचे हुए पत्नी के जेवर भी वापस ले आता है। बेची गई अपनी जमीन सब कुछ वापस लेता है। धीरे धीरे उनका परिवार बहुत हंसी खुशी और आनंद से रहने लगता है। वह पहले से अच्छे पैसा धन सब कुछ उनके पास आ जाता है और उनको एक 10 साल का बेटा था। ऐसे ही चल रहा था। चंदन का बड़ा कारोबार था। वह ऑफिस में बैठकर दिन रात वही काम देखता रहता। लेकिन अचानक से उनके ऑफिस में एक नई काम पर लगी हुई लड़की से चंदन को प्यार हो जाता है। वह लड़की का इरादा भी गलत रहता है। वह प्यार करके उसको फंसा के उसकी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए ही आई हुई रहती है। लेकिन उसको समझ नहीं आता, वह लड़की उसके साथ बहुत प्यार का नाटक करती है और उसको अपने जाल में फंसाकर इतना मजबूर कर देती है कि वह अपने परिवार को तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उनका रोज का उठना बैठना चालू हो जाता है। वह एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताने लगते हैं। लेकिन उस चंदन की पत्नी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वह तो अपने पति से कभी शक की नजर से देखते ही नहीं। वह भी ऐसा ही था। लेकिन न जाने कैसे उसकी नीयत बिगड़ गई और वह उस लड़की के चक्कर में फंस गया। एक दिन उस लड़की ने चंदन से बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चंदन को भी उसको छोड़कर रहने का मुश्किल हो गया। लेकिन वह अपनी पहली वाइफ से भी बहुत जान से ज्यादा प्यार करता था। उसी लड़की ने बोला कि मुझसे शादी करना है तो तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ेगा। चंदन सोच में पड़ गया, सुनंदा से कैसे बताए। फिर भी वह इतना उस लड़की से प्यार में फंस गया था। बहुत सोचने के बाद वह सुनंदा को तलाक देने के लिए राजी हो गया। फिर भी उसको सुनंदा से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन उसने अपने मन को बहुत समझाकर फैसला ले लिया और एक दिन सुनंदा को इसके बारे में बताने का सोचा। इधर सुनंदा अपने घर में बहुत खुश थी, लेकिन उसको कुछ अपने सर में हल्का सा दर्द होता था। उसी के बारे में दिखाने के लिए सुनंदा डॉक्टर के पास चली गई। तभी डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्रेन ट्यूमर है और वह भी लास्ट स्टेज पर है, आप जियोगे तो खाली 6 महीने ही। सुनकर सुनंदा बहुत दुखी होती है। इसके पाँव के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वह इतना दुखी होती है कि अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले पति को यह बात कैसे बताए, उसकी क्या हालत होगी, यही मन ही मन सोच कर बहुत रोती है। लेकिन वो ठान लेता है कि आज कैसे भी करके मैं मेरे पति को इसके मेरे बीमारी के बारे में बताऊंगी। मैं 6 महीने के ऊपर नहीं जी सकती, यह भी मैं उसको बताऊंगी। इधर चंदन भी मन बनाकर आता है कि आज मैं सुनंदा के पास जाकर इस तरह वाली बात तो बोल ही दूंगा। ऑफिस से मन बनाकर आता है। रात को सोते टाइम दोनों एक दूसरे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। पत्नी को लगता है मैं यह बात पति को बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी। पति को भी लगता है मैं वो ऐसा बोलूंगा तो मेरी पत्नी क्या हाल होगा। फिर भी वह उस लड़की के प्यार में बहुत अंधा हो चुका था। सुनंदा को बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सुनंदा बोलती है कि मैं पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। उसका मन बहुत दुख से भरा हुआ रहता है। फिर सुनंदा बोलती है कि आप पहले ही बताइए क्या बात है। चंदन बोलता है तुम गुस्सा तो नहीं करोगी। हाँ बिल्कुल नहीं, अब बताइए क्या बात है। फिर चंदन बोलता है कि मुझे आपसे तलाक चाहिए। उसे तो ऐसे लगता है कि चंदन के इसी बात ने उसे अभी मरवा दिया। उसके सोच के बाहर का था यह सब कुछ। फिर भी वह अपने मन पर कंट्रोल करके चंदन से बोलती है हाँ ठीक है मैं तलाक दूंगी, लेकिन आप पहले 6 महीने सिर्फ मेरे ही साथ रहिए, आपके इधर भी नहीं जाना। 2 महीने के बाद मैं आपको तलाक दे दूंगी। चंदन को तो आश्चर्य हुआ, सुनंदा इतनी जल्दी मान गई। ठीक है 2 महीने की बात है, मैं इसके साथ
बहुत अच्छे से रहूँगा, फिर भी यह मेरी पत्नी है और मैं इसे जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। 2 महीने के बाद मैं तलाक ले लूँगा। यह बात होती ही चंदन खुशी से सो गया। सुनंदा तो बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके प्यार में क्या। वह तो रात भर सोच में पड़ गई, सो भी नहीं पाई। पहले से टूट गई थी, लेकिन चंदन के इस बात से पूरी तरह टूट के बिखर गई। उसने अपने माँ बाप को अपने बीमारी के बारे में बताया और अपने छोटे बेटे की जिम्मेदारी को उनको सौंप दी। सुनंदा को पता था कि वह ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उसने पति को कुछ नहीं बताया। चंदन खुश था, लेकिन वह बहुत गहरी सोच में पड़ गया। सुनंदा ऐसे इतनी जल्दी मान कैसे गई? सुनंदा दुविधा में पड़ गई इसके इस पति की तलाक वाली बात से। उसने मन ही मन बोला, मैं यह सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई। ऐसे ही 15 दिन चले गए। सुनंदा ने आपकी बीमारी के बारे में सब कुछ एक चिट्ठी में लिखा और हॉस्पिटल के पेपर सब कुछ एक साथ रखकर सुनंदा बेड पर लिखते बैठी थी। उधर चंदन अपने ऑफिस का काम के बहाने करके इस लड़की के साथ बाहर रहने लगा। वह घर में कम ही रहने लगा था, लेकिन एक दिन उस लड़की के बारे में जाना तो उसको पता चला कि लड़की बिल्कुल शादी करके उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करने के इरादे से आई थी। यह पता चंदन को चलता है, तब चंदन बहुत परेशान होता है। उसको उसकी गलती का एहसास होता है। उसने अपने सच्चे प्यार करने वाले पत्नी के साथ ऐसी बात करके कितना गैर व्यवहार किया, इसका भी चंदन को पता चलता है। उसी समय यह ऑफिस से घर आने के लिए रेडी होकर घर आता है। तभी वह घर के अंदर आता है और सुनंदा को आवाज लगाता है, सुनंदा, सुनंदा तुम कहाँ हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आती। उसकी पत्नी सुनंदा बेड पर बैठी थी। हाथ में कुछ कागज थे और उस पर कुछ लिखा हुआ था, जो सुनंदा उसके तलाक वाले निर्णय को सुनकर नहीं बता पाई थी। लेकिन चंदन आज सब कुछ सुनंदा को बताने वाला था। वह तलाक क्यों चाहता था, इसके बारे में बताकर सुनंदा से माफी मांगना चाहता था। तो इसने सुनंदा सुनंदा बोला तो सुनंदा बात नहीं कर रही थी। उसने देखा तो सुनंदा एकदम से शांत हो गई थी। अब यह इस दुनिया में नहीं रहती। कैसे तो करके 6 महीने जीती थी, लेकिन उसके पति की तलाक वाली बात ने उसके मन को इतना गहरा दुख दिया कि वह 15 दिन में ही मर गई। चंदन ने सब पेपर देखे। उसको पता चला कि अपनी पत्नी को क्या हुआ था, और मैंने कभी सुनंदा के मन में क्या है यह जानने की कोशिश नहीं की। मैं तो पूरा उस लड़की के चक्कर में फंस गया था और ऊपर से तलाक वाली बात बोलकर उसको धक्का दे दिया। सुनंदा यह नहीं सह पाई। उसके समझ में आ गया। फिर वह बहुत दुखी हो गया। अपनी पत्नी को यह सब कुछ बताकर माफी भी नहीं मांग पाया। इसके इस बर्ताव से उसकी पत्नी मर गई। आपसे सच्चा प्यार करने वाला आपसे अपने पहले मन में जो बुरी बात नहीं करेगा, आपको दुख हो ऐसी बात भी नहीं करेगा। सुनंदा के बारे में भी ऐसा ही कुछ हुआ और चंदन को पता ही नहीं चला। ऐसे ही नियत खराब होने से कितने सारे पति पत्नियों का घर उजड़ गया है। किसी एक की गलती से पूरा परिवार एक पल बिखर जाता है। इसलिए हमें जो है उसमें खुश होकर अपने जीवन को बहुत सोच समझकर एक दूसरे के साथ जीना चाहिए। हमारे मन पर संयम रखना चाहिए। संयम होना बहुत ज़रूरी है। जिसको अपने मन पर संयम रखना नहीं आता, उसके जीवन में भी ऐसा एक दिन आता है और चंदन जैसी ही हालत होती है। चंदन की हालत ऐसी हो गई और उसका अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। हमें कभी भी सच्चे प्यार की कदर करनी चाहिए। एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए। ये बाहर का आकर्षण ज़्यादा दिन तक नहीं रहता और हमारे मन पर काबू रखना चाहिए। तब यह तलाक की नौबत नहीं आती। पति पत्नी दोनों को यह बात समझने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो गलती करके जब माफ़ी मांगने जाते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। सदा याद रखिए कि संयम इंसान का बेहतरीन गुण है। जो व्यक्ति संयम रखना नहीं जानता, उसका निर्णय, उसकी इच्छाएं हमेशा बदलती रहती है और यह कठिन समय में सोच समझकर निर्णय नहीं ले पाता और यही उसके पतन का कारण बन जाता है। इसी वजह से तलाक की नौबत भी आने लगी है। तो कैसे लगी आपको यह कहानी, ज़रूर बताइए।